सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, ये कहने का मतलब है ना। तो इस तरह से यह शंख, सुक्ति, ये कुछ जो है व्यवहारिक जीवन में अच्छी चीजें मानी जाती हैं। क्रमी आदि तो आप जानते ही हो। स्पर्शन रसन घ्राण इंद्रिय युक्ता कुंथु पिपीलिका यूका मत्कोड़ादयस त्रिंद्रिया। देखिए, तीन इंद्रिय के कितने उदाहरण हैं, है ना। ये उदाहरण आपको अन्यत्र कम पढ़ने में मिलेंगे। तीन इंद्रिय जीव कौन कौन से कहलाते हैं? जिनमें स्पर्शन रसन और घ्राण, ये तीन इंद्रियां होती हैं, वो तीन इंद्रिय जीव है। ऐसे जीव कौन कौन से हैं? कुंथु, पिपीलिका, है ना। अब ये कुंथु तो इतना छोटा जीव होता है कि शायद ही किसी को पता हो कुंथु क्या होता है। हाँ, कुंथुनाथ भगवान की स्तुति यहीं से शुरू होती है। कुंथु आदि जीवों की रक्षा करने से हे भगवान आप कुंथुनाथ हुए। तो कुंथु का मतलब एक छोटा जीव है, वो तीन इंद्रिय जीव है ना। और पिपीलिका जो है वो चींटी को कहा जाता है। पिपीलिका माने चींटी, ये भी तीन इंद्रिय जीव होती है, चींटी, चीटा। और यूका, है ना। यूका तो वही जूक, जो बालों में जू आदि पड़ जाती हैं, ये तीन इंद्रिय जीव होते हैं। सुन रहे हो? हाँ, आदमियों के, लड़कों के कम पड़ते हैं, तुम लोग नहीं पढ़ते ना। हाँ, स्त्रियों के बालों में ज्यादा पड़ते हैं। तो ऐसी ये यूका और मत्कुड़ जो होता है वो खटमल को कहते हैं, है ना। खटमल को क्या बोलते हैं? मत्कुड़। खटमल जो पुराने बिस्तर आदि में उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी गंदगी में ही उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा वातावरण होता है जिसमें भी ये बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न होते हैं, है ना। किसी किसी स्थान विशेष पर भी कोई ऐसे वातावरण होते हैं, जैसे जब हम लोग अमरकंटक जाते हैं, है ना, तो संघ के साथ जब अमरकंटक जाते थे तो अमरकंटक में बहुत मत्कुड़ होते हैं। वहां तो मतलब पिच्छी में भी उत्पन्न हो जाते हैं, बचाना मुश्किल हो जाता है। हर चीज में वहां खटमल हो जाते हैं। ये जो कुछ भी पार्टी वगैरह होते हैं, इनकी सब संधों में खटमल भरे रहते हैं। तो ये कहीं कहीं किसी स्थान विशेष पर भी, वातावरण से भी ये जीव उत्पन्न होते हैं। चूंकि ये जीव सम्मूर्छन जीव हैं, तो सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति के योग्य वातावरण जहां बन जाता है, वहां पर ये जीव उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। आपके पुराने जहां कहीं भी बेड पड़े रहते हैं, उनमें, उनके बिस्तरों में भी, पुरानी लकड़ियों में भी ये जीव आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब तीन इंद्रिय जीव हैं, है ना। इसके अलावा और भी तीन इंद्रिय जीव में, जैसे बिच्छू होता है, हैं? क्या सुन रहे हो? बिच्छू कितने इंद्रिय जीव है? दिखता तो ऐसा है कि पांच इंद्रिय जीव हो, है, लेकिन वो तीन इंद्रिय जीव होता है ना। ये भी एक बड़ी विशेषता है। उसमें भी जहर होता है, डंक मारता है, क्या सुन रहे हो, लेकिन वो, उसके पास तीन ही इंद्रियां हैं, मतलब उसके पास आंख नहीं होती है, है? है? आंख होती है तो तीन इंद्रिय कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, वही तो समस्या है, वही तो विशेषता है उसकी। मतलब यह है कि वो देखते देखते आपके पास नहीं आता कि वो भाई हम चलो तुम्हें काटने जा रहे हैं। आप उसके आगे आ गए तो डंक मार देगा वो। समझ आ रहा ना? जैसे सर्प तो कभी कभी देखते देखते भी आपके पास आ सकता है। लेकिन वो जो है, उसके सामने अगर आ गए, उसके आगे कोई भी ऐसा आ गया, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए डंक छोड़ देता है। तो ये एक अपनी उसकी विशेषता है ना।
स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु इंद्रिय चतुष्टय युक्ता दंस मसक मक्षिका भ्रमरादयश्च चतुरिंद्रियाः। तो जो चार इंद्रिय जीव होंगे उनमें स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु ये चार इंद्रियां होंगी। इन चार इंद्रियों से वह सहित होते हैं। दंस मसक ये उनके उदाहरण है। डांस जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े जो मच्छर होते हैं ना, दंस मसक कई लोग एक भी कहते हैं, लेकिन ये अलग अलग भी ये शब्द है। दंस अलग शब्द है और मसक अलग शब्द है ना। दंस से ही डांस बन जाता है, डंस डांस इसी को बोलने लग जाते हैं, है ना। और जो डांस शब्द बनता है ना इंग्लिश का, वो भी दंस से ही बनता है। डांस माने क्या होता है? हाँ, जब कोई भी ऐसा डांस, जब है ना, एक तो वो भी नाचता ही है और जिसको काट देता है वो भी नाचने लग जाता है है ना। तो ये दंस से ही डांस डांस इसी से बन जाता है ना। तो ये दंस अलग है। जो बड़ा मच्छर होता है, जो बड़ा काटने वाला होता है, उसको डांस बोलते हैं। वो बड़े बड़े होते हैं, हाँ, बड़ी बड़ी मक्खी के बराबर भी होते हैं। हाँ, उनके आसपास ज्यादा घूमते हैं और उनको भी बहुत काटते हैं, है ना। जंगलों में बहुत बड़े बड़े डांस मिलते हैं कई बार। तो वो दंस अलग। और मशक जो होते हैं, ये जो बस ससक लेते हैं वो मशक हो जाते हैं, है ना। जैसे मच्छर है ना, तो उसके अंदर एक नली लगी रहती है, वो, है ना, जैसे सिरिंज से अपन ब्लड निकालते हैं ना, ऐसे ही उसके पुंछ में वो ससक लेता है वो, और उसके अंदर वो ब्लड आ जाता है। वो आप देखोगे तो उसकी टोटी भर जाती है पीछे से, देखोगे तो, है ना। तो ये कहलाता है मशक। तो मशक का मतलब शक करना, है ना। तो इस तरह के जो ये होते हैं, ये खून खींचने वाले ये मशक हैं। और डंस जो है वो अपना दंस दे देते हैं, बहुत जड़ा अपना, जिसमें जहर छोड़ देते हैं, वो डांस कहलाते हैं। हाँ हाँ, मधुमक्खी वगैरह, मधुमक्खी का भी लिखा ही है ना। तो ऐसा समझ आता है दो चीजें अलग अलग हैं। ज्यादातर लोग इनको एक ही मानते हैं, है ना। तो ऐसा समझना कि दो तरह की ये मच्छरों में भी क्वालिटी है, एक दंश रूप और एक मशक रूप। एक मच्छर वो होते हैं, जैसे मान लो कोई जहरीला मच्छर है, तो वो अपना जहर आपके अंदर दंश के रूप में छोड़ देगा, तो वो दंश कहलाएगा। एक वो होता है जो केवल आपका ब्लड निकाल लेगा बस, वो मशक कहलाएगा। समझ आ रहा है? यद्यपि साइंस ये मानता है कि कोई भी मच्छर होता है तो पहले अपना वो जो सलाइवा होता है वो आपके अंदर बॉडी में डाल देता है, फिर वो निकालता है। वो भले ही डाले, लेकिन उससे इतना घात नहीं होता जितना घात दंश से होता है ना। तो मशक से वो केवल आपकी बॉडी का ब्लड निकालता है, और दंश जो होता है वो अपना जहर आपके अंदर डाल देता है। ये जो है एक डिफरेंशिएशन दोनों चीजों में बन सकता है, ऐसा सोचा जाता है ना। तो दंश मशक, मक्षिका तो मक्खी को कहते ही हैं। जितनी भी मक्खियां हैं, चाहे वो छोटी हों चाहे बड़ी हों, है ना, मधुमक्खी वगैरह, ये सभी जो है चार इंद्रिय जीवों में आती हैं। भ्रमर है, भौरे आदि हैं, ये भी चार इंद्रिय जीव हैं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र इंद्रिय पंचयुक्ता मनुष्यादय पंचेंद्रिया इति। और ये पांच इंद्रियां जो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र, इन पांच इंद्रियों से जो युक्त हो गए वो पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं, जो मनुष्य आदि जीव कहलाते हैं, है ना। तो देखो, चार गतियों में, ये तो अब आपको निष्कर्ष के रूप में पता ही होगा, चार गतियों में केवल एक ही गति है जिसमें ये सभी वैरायटी पाई जाती हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री आदि। कौन सी गति? मनुष्य गति। क्या बोल रहे? कौन सी गति में ये सब वैरायटी पाई जाती है? मनुष्य का भी चार इंद्री होता है क्या? फिर क्यों बोल रहे हो? तो ये एक ही गति है चार गतियों में जिसमें ये सब वैरायटियां होती हैं। ये भी तो सीखो।
थोड़ा गलती कर गए है ना। तो तिर्यंच गति ही एक ऐसी गति है जिसमें सभी तरह के ये इंद्री वाले जीव, सभी तरह के स्थावर त्रस जीव, सभी तरह की वैरायटी तिर्यंच गति में है। बाकी तीन गतियों के जीव सिर्फ और सिर्फ पंचेंद्रिय ही होते हैं, है ना। ये अपने दिमाग में होना चाहिए। देव गति के जीव नियम से, नरक गति के जीव नियम से, और मनुष्य गति के जीव भी नियम से पंचेंद्रिय ही होते हैं, है ना। और ये सभी संगी भी होते हैं, है ना। संगी असंगी का जो भेद है वो भी केवल त्रियंश गति में ही है। बाकी सभी तीनों गतियों के जीव संगी ही होते हैं, मन सहित ही होते हैं। इस तरह से ये अपने दिमाग में इन इंद्रियों का विभाजन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। विशुद्ध, अब इसका भावार्थ करते हैं। अयम अत्र अर्थ। अब इतना